बछ बारस की कहानी। एक सासू बहू थी। कृष्ण पक्ष में बछ बारस का दिन आया। सासू बोली, बहू मैं गाय चराने वन में जा रही हूँ, तुम गमूला मतलब खिचड़ा चढ़ा देना। बहू बेचारी भोली भाली थी, उसकी समझ में नहीं आया। गाय के बछड़े का नाम गमूला था। वह समझी नहीं, इसलिए बछड़े को काट कर हांडी में चढ़ा दिया। शाम को सासू गाय को लेकर घर आई और बहू को बोली, बहू बछड़े को छोड़ो, आज बछ बारस है, पहले गाय गोरा की पूजा करेंगे। तब बहू डरती डरती हाथों को मसलने लगी। उसको पसीना पसीना आ गया। उसने मन में सोचा, मेरी सासू तो गमूला को चढ़ा देना बोलकर गई थी और मैंने चढ़ा दिया। भगवान से प्रार्थना की, आज तुम मेरी सत रखना। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हांडी फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। बछड़े के गले में हांडी की किनार अटकी हुई थी। गर्म गर्म भाप पे निकलते निकलते ही वह अपनी माए का दूध पीने लगा। यह देखकर सासू बहू को पूछने लगी, बहू यह क्या किया? बहू बोली, सासू जी आप बोल कर गए थे कि गमूला चढ़ा देना, मैंने चढ़ा दिया, पर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी लाज रखी और बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। उस दिन से सभी औरतें बछ बारस को गेहूँ और कुटी हुई और बंधारी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं और गाय गोरा की पूजा करते हैं। उसी दिन से इस दिन का नाम बछ बारस पड़ा और गाय और बछड़े की पूजा होने लगी। हे गाय माता, उसका सत रखा वैसे सबका रखना, खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। गणेश जी की कहानी। एक राजा रानी थे। वे रोज़ गणेश जी का दर्शन करने जाते। उनकी संतान नहीं थी। वे रोज़ गणेश जी की आराधना करते और बोलते, हमारे लड़का होगा तो शेर भर सोने की सांकली बंधाएंगे और नौखंडी महल चिनाएंगे। उससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। उनके लड़का हुआ। वह लड़का दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी सगाई हुई, फिर विवाह हुआ, परंतु उन्हें मन्नत की याद नहीं आई। विवाह होने के बाद गणेश जी के जात देने लगे। तब गणेश जी ने विचार किया, मेरी मन्नत पूरी नहीं की पर मेरी जात देने आ रहे हैं। जब रास्ते में हवा तूफान आया, वह बींद को बागा बिजली सहित उड़ा कर ले गया। हवा तूफान बंद हुआ जब बींद दिखा नहीं। सभी गांव वालों ने खोज कराई पर बींद नहीं मिला। बहू को घर लाए, सब गहने कपड़े खोल दिए और सफ़ेद साड़ी पहना दी और सदा व्रत पर बिठा दी। जो दरवाजे पर आवे उसको आटा, घी, दाल, चावल सीधा देना पर नमक नहीं देना। कोई कहे नमक देओ तब कहना, महाराज मैं अलूनी तो आपको नमक कैसे देऊं? कोई नई जूनी बात कहकर जाओ और नमक लेकर जाओ। किसी को भी मन्नत की बात मालूम नहीं थी तो कौन क्या कहता। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज मन में विचार किए कि राजा को तो याद नहीं, अपने को याद दिलानी पड़ेगी। बूढ़े से ब्राह्मण का वेश लेकर लकड़ी टेकते टेकते आए और बोले, भाई सीधा दो। वह सब कुछ दी पर नमक नहीं दी। तब वह बोले, भाई नमक दो। वह बोली, महाराज मैं ही अलूनी तो आपको नमक कहाँ से दूँ? कोई नई जूनी बात कहकर जाओ और नमक लेकर जाओ। तब वह बूढ़ा बोला, सुन मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ। तुम्हारे ससुर जी के कंवर हुआ नहीं, जिससे उन्होंने गणेश जी की मन्नत मानी कि नौखंडी महल चिनाऊंगा और शेर सोना की सांकली चढ़ाऊंगा। लड़का बड़ा हुआ, विवाह हुआ, पर मन्नत की उसे याद नहीं आई। वे गणेश जी की जात देने गए, तब हवा तूफान बींद को उड़ा कर ले गई। जब उसने पूछा, अगर मन्नत पूरी की तो वे आएंगे क्या? तब वह बोला, हाँ आएंगे। तब उसने झट नमक दिया और रसोई की। ससुरा जी जीमने आए। तब उन्होंने पूछा, बहू आज किससे बात की? वह बोली, एक ब्राह्मण आया था, उसको मैंने सब कुछ दिया लेकिन नमक नहीं दिया। उसको कहा, नई जूनी बात कहकर जाओ और नमक लेकर जाओ। जब वह बोला, तुम्हारे ससुरा जी ने कंवर होने के लिए गणेश जी की मन्नत की थी, शेर सोने की सांकली बंधाऊंगा और नौखंडी महल चिनाऊंगा। कंवर हो गया पर मन्नत भूल गए। जब मैंने पूछा, मन्नत पूरी करेंगे तो कंवर आएंगे क्या? तब वे बोले, हाँ आएंगे। तब राजा उठे और शेर सोना तोलकर सुनार के यहाँ सांकली गढ़ने के लिए भेजी और गाँवों गाँव से कारीगर बुलाकर नौखंडी महल चिनाया। गाँवों गाँव भाई बंधुओं को
पत्र दिया कि गणेश जी की जान देनी है, जिससे आप आओ। पीछे बहू को नई बहू जानकर सजाई ओढ़ाई जात देने लगे। फिर उसी रास्ते में तूफान आया और बींद बागा बिजली सहित बीननी के पास खड़ा हो गया। तूफान बंद हुआ, देखे तो बींद खड़ा दिखा। मंदिर में सारे ही लोग गए, शेर सोने की सांकली चढ़ाई, सबको अन्न धन बांटे। हे गणेश जी महाराज, उन्हें कंवर दिया, वैसे सबको देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना।